जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 1 करोड़ के कॉर्पस से आप जिंदगी भर पैसा कमाने की टेक्निक सीखना चाहते हैं और उसी के लिए आप इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। 1 करोड़ से जिंदगी भर पैसा कमाने की निंजा टेक्निक। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन से बचो, क्योंकि 1 करोड़ रुपया कई लोग शायद पूरी जिंदगी मेहनत करके ही कमा पाते हैं, या कई लोग तो मेहनत करके भी नहीं कमा पाते। तो कोई क्रिप्टो का रिस्क नहीं लेना है, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई फेक गारंटी नहीं। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजी। चलते हैं आगे। सबसे बड़ी गलतियां दोस्तों, 1 करोड़ जमा करने के बाद अक्सर जो लोग करते हैं, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरा का पूरा पैसा एफडी में डाल देना है। ये नंबर एक गलती है कि सारा का सारा पैसा 1 करोड़ उठाकर आपने डाल दिया एफडी में। अब एफडी में आपको 6 साढ़े 6% का रिटर्न मिलता है, वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 6.5 हो जाता है, कभी कभी 7 भी हो जाता है, कभी कभी घट के 5 साढ़े 5 भी हो जाता है। ठीक है, तो आप उसे 6 साढ़े 6 एवरेज मान लीजिए, तो वो जस्ट आपका इन्फ्लेशन ही बीट कर रहा है। और अगर आप महानगरों में रहते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, बम्बई जैसे, यहाँ इन्फ्लेशन दोस्तों डबल डिजिट में होता है। क्योंकि जब सरकार डेटा रिलीज करती है 6 साढ़े 6% के इन्फ्लेशन का, तो ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। उसमें महंगे शहर और सस्ते गांव, उन सबको क्लब करके एक इन्फ्लेशन दिया जाता है। जबकि जो महंगे शहर हैं, जहाँ आपके और हमारे जैसे लोग रह रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आपका मुंबई, बेंगलोर, पुणे, ये सारी महंगी जगह हैं, यहाँ का इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है। ठीक है, यहाँ पे 6 साढ़े 6% का अगर आप एफडी का रेट कमा भी रहे हो, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आपका पैसा धीरे धीरे घट रहा है। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि सारा का सारा पैसा इक्विटी में डाल देते हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि पिछले 2 साल से किस तरीके की हालत हो रखी है इक्विटी मार्केट की। मार्केट जो है एकदम डाउन चला जाता है, 20-30% मार्केट नीचे चला जाता है, और आपके 1 करोड़ की वैल्यू जो है सीधा घट के 70 लाख बन जाती है। और एक बार वो 70 लाख बन गई, उसके बाद जो आपका पूरा प्लान होता है एसडब्ल्यूपी का, वो धरा का धरा रह जाता है। इसलिए बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को बीट करें और कोर कैपिटल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 30% डेट एंड फिक्स इनकम स्टेबिलिटी, मार्केट क्रैश के वक्त स्टेबिलिटी और एक रिलायबल सेफ्टी कुशन के लिए। ठीक है, और 20% लिक्विड फंड, इमरजेंसी बफर, उतार चढ़ाव के समय इक्विटी बेचे बिना इमरजेंसी खर्चा निकालने के लिए। समझ में आ गया? 50-30-20 का ये रेशियो में हमें बांटना है। अब समझिए कि कैसे 4% विड्रॉल मंथली निकालने के बाद भी आपका प्रिंसिपल कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ टाइम इनकम निकालनी है, यानी कि लाइफ टाइम आपको पैसा भी मिलता रहेगा और आपका कभी भी कॉर्पस खत्म नहीं होगा। ऐसा होगा और कैसे होगा, उसके लिए बारे में समझते हैं। देखिए, टोटल आपको कॉर्पस होगा लगभग 1 करोड़ रुपए। उसको हमने 3 बकेट्स में डाल दिया। ठीक है, इक्विटी वाला, डेट वाला और लिक्विड वाला। ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमने 3 बकेट्स में डाल रखा है इस पैसे को, हम 10% का सीएजीआर मान के चल रहे हैं कि सालाना हमारा 10% के हिसाब से बढ़ेगा। वो कैसे? देखिए, आपको जो लिक्विड वाला है वो आपको 6 साढ़े 6% साल का रिटर्न देगा। जो आपका डेट वाला है वो 8 से 9% के आसपास का रिटर्न देगा। और जो आपका इक्विटी वाला है वो 12 से 13% के आसपास का रिटर्न देगा। अब क्योंकि आपका इक्विटी कंपोजिशन वो है 50%, तो वो नीचे वालों को एवरेज आउट करके 10% तक खींच के लिए आएगा। क्योंकि 9% के आसपास आपका कंजर्वेटिव वाला भी दे देगा, यानी कि उसको 1% खींचना है, और नीचे आपका जो 6.5-7% पे बैठा हुआ है लिक्विड वाला, उसको 3-3.5% ऊपर खींचे लाना है। लेकिन आपकी 50% इक्विटी में वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो उसको एवरेज आउट करके 10% तक सालाना सीएजीआर खींच के ले आएगा। और सेफ्टी विड्रॉल कितना होगा? 4% एनुअली। सिर्फ 4% आप निकालेंगे, 10% से आपका कॉर्पस बढ़ेगा, उसमें से सिर्फ 4% आप हर साल निकालेंगे, ताकि 6% से आपका पोर्टफोलियो एनुअली ग्रो करता रहे। एनुअल एक्सट्रैक्शन अमाउंट 4 लाख हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ का 4% 4 लाख होता है। और 4 लाख को अगर आप 12 महीने से डिवाइड करते हैं, तो 33,333 रुपये महीने की आपको हर महीने इनकम निकलती रहेगी। और इसके बाद भी आपका कॉर्पस हर साल 6% से बढ़ता रहेगा।
तो इस तरीके से आपको ज़िंदगी भर पैसा मिलता रहेगा और आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर ज़्यादा मंथली इनकम चाहिए तो रिटायरमेंट से पहले टारगेट लार्जर पोर्टफोलियो टारगेट करें, जैसा कि 1.5 करोड़ या 2 करोड़। मान लीजिए आपने 2 करोड़ कर लिया तो ये पैसा आपका लगभग 67,000 के आसपास हो जाएगा महीने का, जो आप निकाल सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। देखिए, सेफ एक्सट्रैक्शन 4% ही रहेगा। आप इसमें थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो 50% एक्सपोजर है वो इक्विटी में है, और वहाँ पे कभी-कभी 2-3 साल का एक डल पीरियड आ सकता है, जैसा कि 2024 से 2026 आ गया है, तो हमारे इक्विटीज़ ने कोई खास रिटर्न नहीं दिए। ठीक है, बात भी है हायर विड्रॉल रेट का, एक्सट्रैक्शन रेट को 6 से या 7% तक बढ़ाकर ज़्यादा कैश निकाल सकते हैं, लेकिन टेंशन ये है कि किसी बियर मार्केट के दौरान आपका रिमेनिंग कॉर्पस बहुत जल्दी डिप्लीट हो सकता है। ये वही बात है जो मैं अभी आपको समझा रहा था। अब बताता हूँ मैं आपको एसडब्ल्यूपी के स्मार्ट एडवांटेज। रेगुलर एंड ऑटोमेटेड कैश फ्लो, हर महीने की फिक्स डेट पर ऑटोमेटेड पे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। इमोशनल कंट्रोल, मार्केट वोलाटिलिटी के दौरान इमोशनल बेस्ड पैनिक सेलिंग से बचत मिलती है। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। कंपाउंडिंग चलती रहती है। अनविड्रॉन रिमेनिंग बैलेंस मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है, जिससे कैपिटल को धीरे धीरे एक्सपेंड करता रहता है। यानी कि आप साल साल का 4% निकाल देते हैं, आपके महीने के खर्चे भी चलते रहते हैं, प्लस आपका कॉर्पस जो है 6% से ग्रो करता रहता है। ठीक है, 5 स्टेप एक्शन प्लान जो मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको उसको फिर से समझा देता हूँ। बिल्ड, यानी अपना 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड करो। स्प्लिट करो, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन। ग्रोथ आपका इक्विटी, स्टेबिलिटी आपका कंजर्वेटिव फंड, और प्रोटेक्शन आपका लिक्विड फंड। ठीक है, समझ में आ गया? ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन। बफर, लिक्विड एंड डेट पोर्शन अलग रखकर इक्विटी क्रैश से प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, एसडब्ल्यूपी स्टार्ट 4% सेफ रेट के साथ ऑटोमेटेड सिस्टमेटिक मंथली विड्रॉल सेट करें। रिबैलेंस, साल में एक बार एसेट एलोकेशन को टारगेट रेशियो पर रिसेट करें। फाइनेंशियल फ्रीडम टारगेट क्या है दोस्तों? मेरा टारगेट तो फिलहाल 1 करोड़ का है। आपका टारगेट कितने का है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद एआरएन नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कनेक्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है। अब दोस्तों, अब मोटा मोटा कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने इसमें आपको बताया कि आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना है। फिर उस कॉर्पस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा आपका इक्विटी में रहेगा, दूसरा हिस्सा आपका कंजर्वेटिव फंड में रहेगा, और तीसरा हिस्सा आपका लिक्विड प्लस डेट में रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, जो आपका कोर वाला है, जो आपका इक्विटी वाला पोर्शन है, वो आपको 12 से 13% की लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाकर देगा, CAGR। जो आपका कंजर्वेटिव वाला है वो जनरली 8 से 10% के बीच में आपको रिटर्न देता है। ठीक है, और जो आपका लिक्विड वाला है वो आपको 6.5 से 7% के आसपास रिटर्न देगा। और इस तरीके से जो आपका एनुअल CAGR बन के निकलेगा वो लगभग 10% के आसपास का निकलेगा, और आप सालाना 4% उसमें से सेफली निकालिएगा, और 6% के हिसाब से मोटा मोटा आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता रहेगा। इस तरीके से दोस्तों, पूरी जिंदगी भर भी आप खर्चा करते रहेंगे तो भी आपका कॉर्पस खत्म नहीं होगा, उल्टा वो बढ़ता चला जाएगा साल दर साल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और हाइप करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब तो करना है, लेकिन हाइप जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री के।